के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयऊँ गिरि बर कंदरा, करहूँ अजय मख असमन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करही अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीत न जायहि। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करहु विदंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन ओहि, देखि सबे सुर दुख गति मोहि। मारे तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि चीजे निशिचर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रयहु तीन उजन। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साजि सरासन। रघु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले गण इव गिरा गंभीरा। जो तेहि आजु बधे बिन आवऊँ, तो रघुपति से पक न कहावऊँ। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊँ रघुबीर दोहाई। रघुपत चरण नाहि सिरो, चलहु तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। मेघनाथ की मूर्छा छूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुल्य बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। प्रभु यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार तब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी इसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुआई, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देते रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठई धरनि कछ जाई, लातन हति हति चले पराई। त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। गोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु के छाड़ शिशूल प्रचंडा, सर हति कृत अनंत जुग खंडा। उठि बहोरी मारुति जुग राजा, हतहि कोप तेहि गाहुन बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, रचि मन छाड़े बिसिक कराला। देखे सियावत पवि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर्धाना। विविध वेश धरि करहि लड़ाई, कबहुक प्रगट कबहु दूरि जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहीसा। रचि मन मन अस मंत्र दृढ़ावा, केहि पापई मैं बहुत खिलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करि दापा। छाड़ा बाण महज उर लागा, मरते बार कपट सब त्यागा। रामानज कह राम कहे, अस कहि छाड़ सि प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने में भी वह ना उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगे। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े।
उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता यह देखकर सब वीर लौटे। तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगे। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरफराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बोल बजरंग बली महाराज की जय।